दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आपकी बातचीत की कला बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आप किसी भी व्यक्ति से कितनी सहजता और अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि एक प्रभावशाली संवाद कला न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और सामाजिक नेटवर्क को भी बढ़ाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको यह सिखाएगी कि आप किसी भी व्यक्ति से कैसे बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं। इस किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू एनी और यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी बातचीत की क्षमता को बेहतर बनाना चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिलों में एक विशेष जगह बना सकें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक, द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस। हम सभी जानते हैं कि किसी से पहली बार मिलते वक्त हमारा पहला प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेल लॉन्ड्स इस किताब में बताती हैं कि पहली मुलाकात में मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज सबसे अधिक प्रभाव डालती है। यदि आप आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए किसी से मिलते हैं, तो यह आपको एक आकर्षक और सकारात्मक व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। टू, द फ्लडिंग स्माइल टेक्निक। लोन्स के अनुसार जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो अपनी मुस्कान को कुछ समय तक बनाए रखें। इस तकनीक को फ्लडिंग स्माइल कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि आप सच में खुशी से भरे हुए हैं और उसकी मौजूदगी से आपको खुशी मिल रही है। ये तकनीक सामने वाले के दिल में एक सकारात्मक छाप छोड़ने में मदद करती है। 3, स्मॉल टॉक बिग इम्पैक्ट। कभी कभी छोटी और हल्की फुल्की बातें भी बड़े और गहरे रिश्तों की शुरुआत कर सकती हैं। लॉन्डेस कहती हैं कि छोटे छोटे विषयों पर बातचीत का उद्देश्य सिर्फ समय बिताना नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी और अर्थपूर्ण बातचीत की नींव डालने का तरीका है। इससे आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में अधिक जान सकते हैं और एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। 4, द स्टिकी आईज टेक्निक। क्या आपने कभी सुना है कि आंखों का संपर्क आपके संदेश को और भी प्रभावी बना सकता है? लॉन्ड्स के अनुसार जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए सीधे उनकी आंखों में देखना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। यह सरल लेकिन प्रभावी तकनीक आपको अधिक ध्यान आकर्षित करने में मदद करती है और आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लिया जाता है। 5, यूज द पैरट टेक्निक। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे परोट टेक्निक कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कहे, तो आप उनके शब्दों को दोहराएं। यह न केवल उनके ध्यान को आकर्षित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप उनके विचारों और भावनाओं में रुचि रखते हैं। इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास होता है कि आप उसकी बातें पूरी तरह से सुन रहे हैं। छठा, सक्रिय श्रवण। सक्रिय श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं होता, बल्कि इसमें आपकी पूरी तरह से ध्यान से सुनना और उन बातों पर प्रतिक्रिया देना भी शामिल है। लोंडीस के अनुसार जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आपको बिना किसी अवरोध के पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आपकी समझ और शांति को प्रदर्शित करता है और आपकी बातचीत को प्रभावशाली बनाता है। 7, नाम शक्तिशाली हैं। हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्रिय होता है। लाउंज कहती हैं कि जब आप किसी का नाम बार बार बोलते हैं, तो यह उस व्यक्ति को सम्मानित महसूस कराता है। नाम का सही तरीके से उच्चारण करना न केवल आपकी बातचीत को प्रभावशाली बनाता है, बल्कि यह सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि आप उसे महत्व दे रहे हैं। 8, अवॉइड द ट्यूनिंग आउट हैबिट। कभी कभी हम किसी से बात करते हुए अपने विचारों में खो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति को निराशा हो सकती है। किताब के अनुसार जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो पूरी तरह से उसे सुनें और ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब यह है कि आपको बिना विचलित हुए पूरी बातचीत में उपस्थित रहना चाहिए, जिससे सामने वाला महसूस कर सके कि आप पूरी तरह से उसके साथ हैं। 9वां, एंडिंग कॉन्वर्सेशंस ग्रेसफुली। आपकी बातचीत का अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना उसका आरंभ। लॉन्डिस के अनुसार बातचीत का अंत अच्छे तरीके से करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अचानक से उठकर चले जाएं, बल्कि आपको बातचीत को इस तरह से समाप्त करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करे
और भविष्य में आपसे फिर से बातचीत करने की इच्छा रखे। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन टिप्स और तकनीकें जो हाउ टू टॉक टू एनीवन से सीखी गई हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि इनमें से कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा मददगार लगी।